नमस्कार। आपको जानकर अति खुशी होगी, हमारे जो एसआई के एग्ज़ाम हुए थे तीनों पारियों में, उसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आए। कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से क्वेश्चन आए। इंजीनियरिंग का हुआ, उसमें पेपर आए। और अब हो गया हमारा रिट का। रिट में से भी हूबहू क्वेश्चन बहुत आए, केवल जीके में नहीं, संस्कृत में भी लगभग 50-60% प्रश्न जो मैं टेस्ट लिया करता था टॉपिक, और ज़्यादा भी टेस्ट नहीं थे, लगभग 5 या 6 ही टेस्ट थे हमारे, उसमें से ही क्वेश्चन आए। हिंदी है, हिंदी के भी 6-7 थे, उन 6-7 में से ही आए। साइकोलॉजी के 8 या 9-10 पेपर लिया था मैंने टॉपिक टू टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन आए। हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी तीनों में लगभग 50% पेपर अपने जो टेस्ट पेपर हुए हैं उन्हीं में से आए हैं। केवल 50% जो टेस्ट पेपर में लेता था टॉपिक टू टॉपिक उसमें से आए। मैं जीके की बात नहीं करूँगा, अभी इसकी बातें कर रहा हूँ। आप सोचिए 50% उस टेस्ट पेपर में से आए, तो सोचिए अब उसके अलावा भी, और वो भी हूबहू, बाकी में नहीं करा, बाकी तो 70-80% है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन 50% है। लेकिन कईयों को होगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो है, ऐसा है। तो जिसने टेस्ट पेपर दिया है उसको पता है। आपको अगर नहीं लग रहा हो तो जीके में भी कई का फ़ोन आया था, मैंने किया भी था, तो कह रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं बता दूंगा, उनको एक एक प्रश्न बताऊंगा कि ये आया या नहीं आया। जैसे पहला ही प्रश्न था, हमारी जो सिंधु सभ्यता है, जो स्थल है, ये क्वेश्चन हूबहू उसमें से था। फिर हमारा जो मौर्य वैदिक काल है, आश्रम था, और आश्रम का भी हूबहू क्वेश्चन आया, जो मैं खुद करवाया था। महावीर स्वामी, ये क्वेश्चन हूबहू है। और ये यंत्र हैं, ताद वाद यंत्र, वो भी हूबहू उसी में से ही है। महाजनपद, वो भी उसी में से ही है। भट्ट देवड़ा का मंदिर, ये भी अपने प्रश्न में से ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये प्रश्न हूबहू आया हुआ है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, वो अलग था कि सेल्यूकस पुत्री, जो मैं आपको कहानी सुनाई थी, फिर अंतिम में उसने जैन धर्म अपना लिया था, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई, उसके पुत्रों के नाम CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इस तरीके से मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन हूबहू आए। अशोक के जो शिलालेख हैं ये भी आया हुआ है। चौरा चौरी कांड है, ये भी क्वेश्चन हमारे हूबहू उसी में से ही हैं। और बातें करूं मैं आपको, औरंगजेब द्वारा जो जजिया कर था उससे रिलेटिव भी था, जो जसवंत सिंह और मान सिंह था, ये मैं आपको कहानी सुनाई थी। फिर आपको डूंगर जी जोहार जी, ये हमारा उसी से रिलेटिव है। फिर है हमारा जो ये क्या नाम है, क्रांतिकारी है, ये भी हूबहू उसी में से ही है। और महाराणा प्रताप का जो था, ये क्वेश्चन उसी में से ही आया है। और जो ये क्षत्रिय हैं, ये भी उसी में से ही है। और चित्रशैली है, ये भी हमारे पेपर में से है। किशोर देवी, ये भी हमारे उसी में से ही है, जो टेस्ट पेपर हैं। आप मिलान करते चलना कितने हमारे राइट हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये संस्कृत का पेपर था, उसमें से आया हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्तावना था संविधान में, तो ये भी हमारे प्रश्न में से है। 86वां संशोधन, ये भी हमारे में से है। फिर बात करूं जो लैंगिक अपराध है, ये प्रश्न अलग किया था मैंने, पोक्टा लिखा था, इसमें लैंगिक अपराध, यानी इसका हिंदी लिखा है, मैंने इंग्लिश में दिया था आपको ये। तो ये भी हमारा हूबहू क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी प्रश्न हमारे में से है। फिर बात करूं हमारा राष्ट्रपति संघपालिका, ये भी क्वेश्चन हमारे में से है। फिर बात करूं अपने, ये है मतदान वाला नहीं है, ज्ञान उद्देश्य है, ये प्रश्न हमारे उसी में से है। फिर बात करूं लोहा इस्पात, ये भी हमारे प्रश्न में से है। जनसंख्या नकारात्मक है, ये क्वेश्चन हूबहू है, हमारे प्रश्न में से है। फिर बातें करूं मैं भू आकृति उत्तर से दक्षिण डेलाल्ट में, ये भी हमारा क्वेश्चन हूबहू है। ये जिप्सम है, ये भी हमारे प्रश्न है। फिर बातें करूं मैं 100 टापुओं का शहर, ये भी हमारे पेपर में से है। जो जनजातियां हैं, ये भी हमारे प्रश्न में से है। मीठे पानी की झीलें, ये भी है। फसल है, ये प्रश्न में कैसे दिया था आपको कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसल 100% उत्पादन करता है। तो ये प्रश्न मैं आपको 3-4 दिया था, सरसों दिया था, बाजरा दिया था, तो उनमें से क्वेश्चन हूबहू ये
आया हुआ है। और जो पृथ्वी क्या करती है ये भी हमारे प्रश्न हूबहू है। फिर बातें करूँ ये हमारे जो केंद्रीय बैंक है, बैंक का भी प्रश्न उसी में से ही है। राज्य सहकारी बैंक है, ये भी उसी में से ही है। फिर बातें करूँ मैं आपको जो ये भूगोल का था, अपसारी, उपसौर और अपसौर, ये प्रश्न मैंने 10 बार आपको समझाया था कि जो पृथ्वी के मध्य जो होती है वो अप होती है, और जो हमारे बात करें उप का अर्थ समीप होता है और अप का अर्थ दूर होता है। उप माने समीप, मैं ये बार बार बोलता रहा था, बार बार बोला था मैं ये आपको। तो अब आप ये खुद मिलान कर लीजिए जीके में से हमारे कितने क्वेश्चन हूबहू आए हैं। तो आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मान लीजिए और मैं आपको बता दूं, पेपर 26 को हुआ, मैं 27 को बनाना चाहिए था वीडियो, लेकिन मैं भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जो मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, जिन पे मुझे गर्व था कि भाई वो ज़्यादा नहीं तो केवल पास मार्किंग नंबर भी लेके आ जाएं तो भी बहुत है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास मार्किंग नंबर भी नहीं आए, तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा दुखी हो रहा था। क्योंकि बच्चे का अगर कम नंबर आते हैं तो निश्चित है गुरु और माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस बात का कि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे मेहनत की उन्होंने, बहुत जी जान लगाई थी, फैमिली की प्रॉब्लम होते हुए भी फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और उनके नंबर फिर कम आए। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, इसलिए मैं कल डिप्रेशन में भी था। लेकिन क्या करें भाई, उनको भी मोटिवेट करना पड़ता ही है। और आपको बता दें, मैं जब पेपर हुआ था उससे पहले भी मैं आपको बोला था, वीडियो भी बनाया था, ग्रुप में मैसेज भी किया था कि आपको घर से 2 घंटे पहले तो निकलना है, लेकिन कईयों ने मेरी बातें नहीं मानी और उसको नेगलेक्ट कर दिया। और आपको बता दें ये बड़ी दुख हुआ कि उन मैम का पेपर रह गया। क्या हुआ? पेपर रह गया, क्योंकि वो एंड टाइम पर निकले, सोचे कि आध घंटा 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि हो सकता है बाई द वे कोई मोटरसाइकिल की प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी। एक की नहीं, कम से कम 2 या 3 मैम की प्रॉब्लम हुई है और वो नहीं पहुंच पाई समय पे नहीं पहुंचने के कारण उनका पेपर रह गया। और उनका रह गया जो मेरी टेस्ट पेपर में सबसे टॉप आया करते थे, उनका पेपर रह गया। ये बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कहते हैं जो कमज़ोर बच्चा वो उसका रह जाता है तो दुख नहीं होता। जो टैलेंट टॉप 10 में था जिसका नाम, वो कैंडिडेट रह गए, तो ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन उसमें भी देखो अपन क्या करें, गलती तो देखो उसी की है, क्योंकि गलती उसने की, उन्होंने कहना नहीं माना। अगर कहना मानते, अगर 1 घंटा पहले निकल जाते तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि आराम से रिलैक्स हो जाते। मैं पहले ही बोला था कि 2 घंटे 3 घंटे आप पहले चले जाना ताकि आप रिलैक्स महसूस कर सको, लेकिन नहीं, वो तो एंड टाइम पे जाने कि वही है। तो इससे आप सीख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आगे आपके भविष्य में ये गलतियां जो कि दोबारा न करनी पड़े। तो ये एक ही मैम नहीं है, और को भी सीख लेनी चाहिए आपको। ये एक नहीं, और को भी सीख लेना चाहिए। जब भी हम कहीं जाएँ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पहले निकल जाएँ। ऐसी कोई परेशानी हो जाती है, साधन नहीं मिले या खुद का साधन ले जाए, या फिर कोई पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम पहला ही बुरा सोच के जल्दी चलें ताकि हम समय पे पहुंच सकें। चलिए, सभी को धन्यवाद।